नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मेरठ के ब्लॉक मवाना की ग्राम पंचायत भैसा में इस बार प्रधान पद के लिए चुनावी माहौल गर्म है। विकास की स्पष्ट सोच के साथ मैदान में उतर चुके हैं गौरव शर्मा। उनका कहना है कि वे भैसा को साफ सुथरा, व्यवस्थित और सुविधाओं से युक्त पंचायत बनाएंगे। गौरव शर्मा ने गली नाली सुधार, सड़क मरम्मत, नियमित सफाई और शिक्षा में सुधार जैसी योजनाओं पर जोर दिया। बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी और युवाओं के लिए खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना भी उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों से वादा किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पारदर्शिता के साथ पहुंचेगा। भैसा में इस बार चुनाव को विकास और बदलाव के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला अंतर्गत मवाना और ग्राम पंचायत राज भैसा में आ चुकी है। यहाँ पे हम बात करें तो एक ऐसे प्रत्याशी की बात हम करने जा रहे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, और बात करें तो वेल एजुकेटेड फैमिली है। और जब हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम जमीनी पड़ताल पे जब उस ग्राम पंचायत में गई और तो वहां पे एक ही व्यक्ति का विशेष रूप से नाम लिया जा रहा था, विशेष रूप से ज्यादा लोगों, और वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट है लेकिन बहुत ज्यादा गौरव शर्मा का नाम लिया जा रहा था। तो मैं सोचा कि आखिर गौरव शर्मा में है क्या, जो मिलूं उनसे और उनका विचार लूं, और ताकि मैं तमाम पंचायत वासियों को और अपने तमाम सब्सक्राइबर को और फॉलोअर को और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन तक इनकी बात पहुंचा सकूं। और तो अभी हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। गौरव शर्मा जी, आप अपना तमाम दर्शकों को आप अपना परिचय दें। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों का कि आप मेरे पास आए और मेरा ये आप छोटा सा इंटरव्यू ले रहे हैं। बिल्कुल। और मैं आपके दर्शकों का भी और आपके सब चाहने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा नाम गौरव शर्मा, ग्राम मेरा भैसा और तहसील मवाना ही ब्लॉक, जिला मेरठ। अच्छा गौरव शर्मा जी, हम ये जानना चाहेंगे आखिर ऐसा क्या कुछ है जो व्यक्ति विशेष आप ही का नाम, आप ही का चर्चा कर रहे हैं? वो तो देखिए, आदमी का थोड़ा सा, जो आदमी किस तरह से किस राह पे चल रहा है, किस लोगों के सम्मान में आ रहा है, नहीं आ रहा है, लोगों की मदद क्या होती है। जैसे कोई भी गांव समाज में काम होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, कोई गांव समाज में कोई छोटा मोटा कोई प्रोग्राम हो उसमें जाना, या गांव समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जाति के व्यक्ति को कुछ भी कोई तकलीफ या कोई भी, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ भी हो, वो बाहर ना जाके गांव में वो सारा निमट, यानी कि जैसे आप अपने परिवार में जिस तरीके से पूरे फैमिली के लोग, पूरे भाई अभी एक साथ चूल्हा जलता है, उसी तरीके से आप अपने तमाम पंचायत की जनता को देखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल पंचायत की जनता को ऐसे ही देखना चाहता हूँ। मेरा घर पूरा कंबाइन है, एक ही चूल्हे पे हमारी रोटी होती है, कोई ऐसा नहीं है, सब एजुकेटेड है, सब नौकरी पेशे वाले। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ मेरा गाँव समाज भी इसी तरह से बन के रहे, मेरे साथ मिलजुल के रहे। कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि ये इस जाति का है, ये इसी चीज का है, मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। अब एक बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है, गौरव शर्मा जी का सोच है कि तमाम पंचायतवासी चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों और सभी को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट में ऐसा होता है, जातिवादी करते हैं, जातिवाद को लेकर के चलते हैं, लेकिन इनकी वो सोच नहीं है। ये चाहते हैं कि तमाम जितने भी जाति के लोग हैं सब इनके भाई हैं, कोई चाचा है और परिवार के सदस्य हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो बड़े हैं मेरे, जितने भी हैं सब लोगों का मैं सम्मान करता हूं। मेरे गांव के जितने बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करता हूं। जितने मेरे साथ के युवा साथी हैं उनसे प्रेम भाव से रहता हूं। जो मुझसे छोटे हैं मैं उनको भी बच्चों की तरह, चाहे किसी भी जाति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई भी हो। मैं कभी ऐसा नहीं कि भाई ये इस जाति का, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा कभी। मेरा कोई भी, आप तो सर्वे कर रहे हैं, जब आप जाओगे मेरे गाँव में, मेरे बारे में पूछोगे, सब लोग बताएंगे भी इस चीज। लेकिन जब हमारी टीम गई तो आपके ग्राम पंचायत की स्थिति इतनी बदहाल देखने को मिली, इतनी गंदगी मिली और नली गली की व्यवस्था एकदम इतना गड़बड़ की जितना गड़बड़ बताना मुश्किल लग रहा है। वो आपकी बात सही है, बड़ा गांव है। मैं ये नहीं कहता कि आदमी कोई काम नहीं करता है। आज सब लोग करते हैं काम भाई। कौन किस चीज से काम करता है, कौन किस फैसिलिटी से काम करता है, कौन किस चीज को लेकर काम करता है। देखिए मेरी एक सोच रहेगी, सबसे पहले तो ये गली गलियारे ही साफ होने चाहिए, ठीक रखेंगे। अब जब हम
अपने गली गलियारों को स्वस्थ नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं रखेंगे तो हम कैसे स्वस्थ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जिन्होंने भी काम किया, जैसे भी किया, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ अपने बारे में जानता हूँ कि मैं अडिग हूँ इस काम के लिए, कि मैं ऐसी सोच रखा कि भारत और मेरे गांव में मुझे कम से कम वो गाली ना दे कि यार ये गांव का प्रधान है या ये क्या कर रहा है। हम इस वीडियोस में हम दिखाएंगे कि इस पंचायत की, भैंसा पंचायत की वाकई में स्थिति इतना ज्यादा गंदा, और इसी वीडियोस में मैं दिखाऊंगा। अभी मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि उस पार्ट को भी दिखाने का काम करे। अब ये भैंस का तबेला बन चुका है, ऐसा लगता है कि जहां पे कूड़ा कचरा घर बनाया गया है और उसके नजदीक एक छोटा सा तालाब टाइप का भी है, वो सब इतनी गंदगी से भरी हुई है और जिसका कोई हद हिसाब नहीं बताया जा सकता। और शिक्षा के लेकर के क्या आपका सोच है? देखिए, शिक्षा के लिए तो पहले सबसे बात तो पहली शिक्षा ही है। जी बिल्कुल। जब मैं अपने पूरे परिवार को एजुकेशन, मतलब मेरी सब ठीक है, मैं भी चाहता हूं कि मेरे जितने युवा साथी हैं, जो मेरे बच्चे हैं, वे शिक्षा में आगे आए। और शिक्षा के लिए मैं उन्हें प्रोत्साहित भी करूंगा, और मैं ऐसा करूं कि मैं अपनी जो मेरी जगह है, एक मवाना में 125 गज जगह, उसमें एक लाइब्रेरी खोलूं और मेरे गांव के जितने बच्चे आए वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े उसमें। देखिए, एक बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है कि ये चाहते हैं कि अपने ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी खोले, और वो लाइब्रेरी क्या सिंपल लाइब्रेरी होगा या ई लाइब्रेरी होगा, इंटरनेट से जुड़ा? जो जुड़ा, जो एक्चुअली क्या है, जो बच्चों की डिमांड होगी मैं उसी डिमांड पे काम करूंगा। जी बिल्कुल। और खेल मैदान के लेकर के क्या? खेल मैदान के लिए ये सोच है, मेरे घर में एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है। जी बिल्कुल है। और मैं किसी का वैसे तो मोहताज नहीं हूँ कि मैं क्या करूंगा, लेकिन वो खिलाड़ी जब मेरा भाई है, सगा भाई है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी से कहूंगा कि कम से कम इन बच्चों के लिए, जो युवा है, युवा साथी है मेरे, इनके लिए आप कुछ कहीं से भी लाओ, मुझे एक स्टेडियम दे दो मेरे गांव। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैंने बोल भी रखा अपने भाई को, और मेरे भाई ने ये बात रखे रखी है। मैं तो सिफारिश उससे करूंगा, क्योंकि मैं तो अभी भाई नेता इतना बड़ा नहीं हूँ कि भाई मैं किसी को जाके कहूँ कि भैया मेरे को स्टेडियम दे दो, लेकिन मेरे घर में एक खिलाड़ी है, मैं उससे कहा हूँ, और मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं इस काम को भाई चुनाव हो या ना हो मैं लेके आऊं, मैं जीतूं या हारूं मैं लेके आऊं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी सोच है और इनका कि चुनाव अपने जगह पे है, वो लड़ू या ना लड़ू, अगर लड़ू तो जीतू या ना जीतू। अच्छा कार्य जो करने वाले होते हैं उन्हें जनता जरूर चुनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कोई भी कार्य हो, खेल के मैदान के लेकर के बात अगर करें तो खेल से संबंधित बात करें तो ये अपने भाई से स्पेशली सिफारिश करके चाहते हैं और कि उन काम को पूरा करने का काम करवाए। बिल्कुल। और कुछ अभी आपका एक वो था कि मैं लड़ू या ना लड़ू। देखिए, अगर मेरी जनरल सीट आती है तो मेरा लड़ना तो लगभग नहीं 100% तय है। मैं तो अपने लड़ने के अभी मेरे पीछे यही रीजन है कि मैं अपने युवाओं के साथ खड़ा रहूं, मैं अपने बुजुर्गों का कहीं सम्मान में ठेस ना आने। आपका तो सोच है कि निर्मल व स्वच्छ पंचायत बनाए। बिल्कुल। और ताकि हमारे बच्चे अच्छा पढ़े लिखे और खेल का मैदान हो। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना से बहुत ऐसे गरीब तबके के लोग वंचित रह जाते, उसके लिए क्या सोच? सबसे पहले तो उन लोगों को टैग किया जाएगा, उन लोगों को भाई कौन कौन जैसे है वंचित रह जाते हैं, भाई वो उनकी सिफारिशें सुनी जाएंगी, सुनते भी हो। जी बिल्कुल। लेकिन जो अपने लायक काम हो वो कर देता हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन जब अगर कोई बंदा में गया, कोई पद पे है दूसरा, उससे मैं कहूँ और वो ना कराए तो थोड़ा सा उसमें हमें भी फील होता है, लेकिन जितना हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ऐसी गरीब बच्चियां होती हैं जिन्हें शादी के वक्त क्या होता है कि शादी के वक्त अगर लड़की की शादी हो और गरीब तबके से है तो उस समय और वो पैसे के मामले में कमजोर हो जाते हैं, और उसके लिए क्या कुछ सोच रखे हैं? सोच ये रखी है आज भी, अभी तो चुनाव चल ही रहा है जैसे भी है, उसके लिए ये रख रखी है। अब भी जब भी मेरे यहाँ गाँव में कोई गरीब बच्ची का वो होता हूँ तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। वो मैं बता नहीं पाऊंगा, ना मैं बताना चाह रहा, वो गांव के लोग बता देंगे आपको कि ये कैसा है, या कोई गांव समाज में कैसा भी कार्य है, मैं सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के। बहुत ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जो बचिया है जिनके शादी में मदद नहीं मिल पाती है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके लिए क्या कुछ सोच रखा है? उसके लिए यही सोच रखा है सर, सबसे पहले तो हम सरकार, कुछ बहुत लोगों को यही नहीं पता कि सरकार से कुछ आता है या नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार से जो भी आता है, हमारी राज्य सरकार से या हमारे केंद्र सरकार से जो भी आए, सबसे पहले उस जो जैसे बच्चियों की शादी हो रखी है 1-1 लाख या 50-50 हजार जो भी योजना के लिए आता है,
वो हम उन तक पहुंचाएं, बिल्कुल, गरीब बिल्कुल, परिवार बिल्कुल। तक हम पहुंचाएं, उन्हें लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लेबर कार्ड के द्वारा लेबर मिलता कार्ड है के द्वारा जी, मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और लेबर कार्ड के माध्यम से कोई ऐसे व्यक्ति अगर एक्सपायर कर जाते हैं जिनका कार्ड बना हुआ है, तो उनके परिजन को 2 लाख रुपया भी मिलता है। क्या ये भी लाभ दिलवाने हाँ, का काम ये भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ये भी लाभ दिलवाने का काम करेंगे। जिसका भी जो भी रहेगा हम अपने 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 लिए नहीं रखेंगे, जी, हम बिल्कुल, सबसे बिल्कुल, पहले उन बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल, पहुंचाएंगे बिल्कुल। जिनको जरूरत है, जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिनका कार्ड बना और- हुआ है वो एक्सपायर हो गया, जिनका पैसा आना है वो हम सबसे पहले अग्रसर उसी में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये बातें तो बहुत ऐसे प्रधान हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि कौन कौन से फंड आते हैं, क्या फंड आते हैं, उस फंड के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, इस वजह से दिलवा नहीं पाते हैं। और रह गई बात तो वो लोग बस नली गली में ही दोबारा रिपेयरिंग और उस पे ही बस पैसे निकालते गए, बस उसी में लगे रहते हैं। और रह गई बात वृद्धाओं के लिए वृद्धा पेंशन, विकलांगों के लिए विकलांगता पेंशन, विकलांगता पेंशन और जो भी विधवा पेंशन है वो तो हम बोलते भी रहते हैं। जो 1-2 आदमी हमारे पास आता है उनके लिए हम कोशिश करते हैं और कहते हैं भाई आप हमारा नाम लीजिए और जाके प्रधान जी से ये चीज आप अग्रसर होइए। भाई हम तो अभी नहीं है किसी पद पे, लेकिन फिर भी हम उनसे कहते हैं भाई आप हमारा नाम लेके चले जाइए। जी बिल्कुल। वो कोई भी प्रधान हो, चाहे वो पहले प्रधान रहे हो या प्रधान है, हम उनके लिए अग्रसर रहते हैं। बिल्कुल। अभी हम आपको बताते चले, ये युवा प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं और तो इनकी सोच है कि जो फंड अगर पंचायत मद से हो रहा है वो तो कराएंगे ही अगर ये जीत के आते हैं तो, और उसके बाद में जो पंचायत मद से नहीं होगा वो केंद्र सरकार से लेना हो या राज्य सरकार से लेना हो या विधायक से या मंत्री से लेना पड़े, तो उन लोगों से ले करके ये करवाने का काम बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। कोई भी होगा, जैसे भी पैसा इधर से भी आता हो वो हम लाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए अभी हम आपकी बात करवाए हैं गौरव शर्मा जी से। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन आबिद के साथ मैं आलोक रंजन, धन्यवाद।